हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के काव्य खंड में कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता का सारांश और कवि परिचय देखेंगे। तो आइए पहले हम करते हैं कवि परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। वो दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। उनका जन्म 29 मार्च 1913 अर्थात 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर एवं जबलपुर में हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत को चुना और बीए की पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने एक स्कूल भी खोल लिया था। वो एक गांधीवादी विचारक थे, इसीलिए उनके संस्कार, विचार, कार्य सब गांधीवादी थे। उनके गांधीवाद की झलक उनकी कविताओं में स्वच्छंदता और नैतिकता के रूप में देखी जा सकती है। 1942 में यानी 1942 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 7 वर्ष जेल में बिताए और 1949 अर्थात 1949 में जेल से बाहर आए। उसके बाद 4-5 साल उन्होंने महिलाश्रम वृद्धा में शिक्षक के तौर पर समय बिताया। नियमित रूप से उन्होंने कविताएं लिखना लगभग 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कर्मवीर, हंस, दूसरा सप्तक में उनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी। उनका प्रथम संग्रह था गीत फरोश, जो कि अत्यंत लोकप्रिय रहा और उन्हें लोकप्रियता का कारण रहा उनकी नई शैली और नया पाठ प्रभाव। चकित है, दुख, गांधी, पंचती, बुनी हुई रस्सी, तुम आते हो, त्रिकाल संध्या आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थी। 1972 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1981 में उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान दिया गया। 1983 यानी 1983 में उन्हें शिखर सम्मान दिया गया। उन्होंने चित्रपट के लिए यानी फिल्मी डायलॉग्स और जो है संवाद लेखन का कार्य भी किया था। वे आकाशवाणी के प्रोड्यूसर भी हुए। बाद में वे दिल्ली भी गए और उन्होंने आकाशवाणी में काम किया। 1985 ईस्वी में परिवारजनों के बीच मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय। आइए अब उनके द्वारा रचित जो कविता घर की याद, जो एक लंबी कविता है, उसका सार देखते हैं कि घर की याद कविता कवि ने कब लिखी थी, क्यों लिखी थी और उन्हें घर की याद कब आ रही थी। इस कविता में उन्होंने अपने जो परिवार से जो कुछ समय के लिए बिछुड़ गए थे और परिवार के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या याद करते हैं, उसी का वर्णन लेखक ने अपने इस कविता में किया है। तो आइए देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद का सारांश। घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। यह कविता उन्होंने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। सन 1942 में जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो उस समय ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 साल के लिए जेल में डाल दिया था। तो इसी दौरान सावन के मौसम में एक रात बहुत तेज़ बारिश होती है और उस तेज़ बारिश को देखकर कवि को अपने घर और परिवार की बहुत याद आती है। वो अपने घर से कोसों दूर थे और रह कर उन्हें अपने घर के सभी सदस्यों की याद आ रही थी। उन्हें अपने माता पिता की चिंता सता रही थी कि वो पुत्र वियोग में तड़प रहे होंगे और किसी
अनहोनी की आशंका से दुखी हो रहे होंगे। भवानी जी उनको सांत्वना देने के लिए बारिश के माध्यम से उनको झूठा संदेश भेजते हैं, अर्थात वे सावन को दूत बनाकर अपने घर में भेजते हैं कि मेरे माता पिता को और मेरे परिवार वालों को यही समझाना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, किसी तरह कोई चिंता न करना। और यह सुनकर वे कहते कि वे कुशल हैं, ताकि यह सुनकर उनके माता पिता को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। कभी अपने बहनों को भी याद करते हुए कहते कि वे सावन के महीने में हिंदू धर्म में रिवाज होता है कि विवाहित लड़कियां अपने माता पिता के घर आती हैं, तो मेरी बहनें भी जो विवाहित बहनें घर आई होंगी तो मेरी बहनों को भी मेरा न वहाँ पर होना उन्हें काफ़ी दुख दे रहा होगा, इसीलिए तो मेरी बहनों को भी समझा देना। अपनी अशिक्षित माँ को याद करते हुए वे सोचते हैं कि उनको पत्र लिखना नहीं आता, अगर वो पत्र लिखती तो मेरे पास उनका पत्र ज़रूर आता और मेरे प्रत्येक जो दुख है वो दुख जो है उनको पता होता और अपने स्नेह से अपने प्रेम से मेरे दुखों को दूर कर देती। और फिर पिता के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि पिता जो हैं वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन वृद्ध के लक्षण उनमें कहीं दिखाई नहीं देते और वे बाहर से जितने कठोर दिखाई देते हैं अंदर से वो उतने ही नरम हृदय के होंगे। और वे शेर की भांति जो हैं वो निडर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो मक्खन की तरह कोमल भी हैं। कवि बारिश से कहता है कि तुम भी बहुत बरसो बार बार बरसो, बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे परिवार वालों की आंखों से आंसू ना गिरें और मेरे माता पिता को मेरी कुशलता का संदेश देना और यही कहना कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, उन्हें मेरे दुख और निराश का आभास न होना चाहिए। इस प्रकार कविता में घर की जुड़ी यादों और भावनाओं का वर्णन कवि ने किया है कि किस प्रकार उनके परिवार वाले उनके न होने से चिंतित होंगे। तो इसीलिए कवि इस कविता के माध्यम से अपने जेल में रहकर अपने घर वालों को याद कर रहे हैं। तो ये था कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता का सारांश। अगली वीडियो में हम उनके द्वारा रचित घर की याद कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, साथ ही साथ उनके जो प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आशा है कि आप इस सारांश को अवश्य देखें और वीडियो कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताएं और मेरे चैनल आओ हिंदी पढ़े में ज़रूर इसको आप शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।